अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ काफ़ी सारी हमने आपके साथ शेयर की हैं, उनमें से एक ये भी है, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी और सिंपल सी ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है और बनती भी बहुत आसानी के साथ है। तो इसको बनाने के लिए हमने हाफ़ कप लिया है ऑयल का और इसके अंदर 3 बड़े प्याज ऐड कर दिए हैं। तो और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे चॉप किए हुए लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून और सब्ज़ मिर्चें 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें हमने बारीक चॉप की हुई हैं और फुल भर भर के हैं ये टेबलस्पून। तो इसको डाल के हमने 3 से 4 मिनट के लिए सारी चीज़ों को पिंक होने तक मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाया है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और मिर्चें हैं इसमें 1 टीस्पून और थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है, तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून के करीब। और इसको अच्छी तरह से चलाते जाएंगे चम्मच को, ताकि इसका जो लहसुन और प्याज वगैरह है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे 2 टेबलस्पून के करीब और इसको चलाते जाएंगे। तो मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने टोमेटो क्यूब्स डाल दिए हैं जो हमने फ्रीज़ किए हुए हैं। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है टोमेटो प्यूरी के नाम से। अगर ये नहीं है तो 1 पाव टमाटर ले लें, ग्राइंड करके डाल लें या फिर ऐसे ही डाल लें और इसका जो स्किन है वो उतार लें, तो मसाला तैयार हो जाएगा। मगर इस तरह से क्यूब अगर बना के रखे हों या प्यूरी बना के रखी हो तो मसाला बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसके अंदर आप ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है, 3 पाव ये चिकन है और इसको आप डाल के फुल फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। जब भी कभी चिकन को मसाले के अंदर डालें तो फुल फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से भूनें, ताकि इसकी जो ऊपर से स्किन है वो सील हो जाए और जो इसके अंदर जो इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर का अंदर ही रहे और इससे फिर बहुत ही जूसी सा हमारा चिकन तैयार होता है। तो हम इसी तरह से हमेशा करते हैं। तो अगर हाई फ्लेम ना हो, लो फ्लेम हो, तो फिर अंदर से इसका सारा पानी रिलीज़ हो जाता है, तो फिर बड़ा ही खुरदरा सा और ड्राई ड्राई सा चिकन तैयार होता है जो अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत सॉफ्ट और जूसी सा बनेगा चिकन इस तरह से। तो इसके अंदर हमने अब हाफ़ कप डाल लिया है दही का। 5 मिनट हमने इसको पहले भुना है, फिर दही डाल लिया है हाफ़ कप। अब इसको फिर 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। जब दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा, दही नज़र नहीं आएगा, तो फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब, ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और इसको कवर कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और ये आपके चिकन पे डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड है, तो ये देख के आप इसको दम पे रखें। तो हमारा जो चिकन है वो 6 से 7 मिनट में टेंडर हो चुका था। तो अब हमने इसको कवर कर दिया और इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर दी है। तो ये हमारा चिकन अब रेडी हो चुका है, कुक हो चुका है, बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है अंदर तक। तो अब इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह और डालेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले हमने इसमें वाइट मिर्चें डाल दी हैं 1 टीस्पून और काली मिर्चें भी डालेंगे 1 टीस्पून और इसके अंदर गरम मसाला हमने डाला है 1 टीस्पून और थोड़ा सा नमक हमने हाथ से डाल दिया है। थोड़ा सा नमक इसमें कम था। और गार्निशिंग करेंगे इसकी सब्ज़ मिर्चों और अदरक के साथ। अगर आपके पास धनिया हो, ग्रीन कोरिएंडर, तो वो भी थोड़ा सा डाल लें। हमारे पास इस वक्त नहीं है तो हमने इसके अंदर नहीं डाला है। तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है। चाहें तो इतना इसकी ग्रेवी रख लें, चाहें तो इसको और ड्राई कर लें। तो नान के साथ या रोटी के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े का ये हमारा तैयार हो चुका है खाना। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।